होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और शुरू हो चुका है आज का प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। और दोस्तों, आज की प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे आज के विचार के साथ। फिर मैं बताऊंगा दिल की बात, जहां हम बात करेंगे भारत के कौन कौन से मशहूर रेलवे ब्रिज से नजर आता है अद्भुत नजारा। उसके बाद मैं सुनाऊंगा आपको एक कहानी, और ये कहानी है तेनालीराम की। और फिर रोचक तथ्य बताने के बाद मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। लेकिन सबसे पहले आज का विचार शुरू करते हैं। तो आज का विचार कहता है कि असफलता से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि असफलता ही एक मौका है गलती को सुधारने का। सफलता से कहीं ज्यादा हम असफलता से सीखते हैं, क्योंकि गलतियां अक्सर असफल होने पर ही पता चलती हैं। और दोस्तों, आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, आपको पता चल जाए और आप उसे सुधार लें, तो इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है कि नहीं? तो बस असफलता से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर, और मैं आज बात करने वाला हूं भारत की कौन कौन से मशहूर रेलवे ब्रिज से नजर आता है अद्भुत नजारा। ट्रेन भारत में एक ऐसा माध्यम है जिससे एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना बहुत आसान है। ट्रेन का सफर सस्ता भी है और आरामदेह भी, इसलिए भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन भी माना जाता है। भारतीय ट्रेन हर दिन हजारों सुरंगों और अद्भुत रेलवे पुलों से गुजरती है। रेलवे पुल से जब ट्रेन गुजरती है तो आसपास का खूबसूरत नजारा देखकर मन तृप्त हो जाता है। आज मैं आपको भारत के कुछ प्रसिद्ध और खूबसूरत रेलवे पुलों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ आप कभी भी यात्रा पर जाएं तो मनमोहक नजारों का आनंद लेना ना भूलें। तो सबसे पहले है पंबन रेलवे ब्रिज। भारत में मौजूद सबसे खूबसूरत और मनमोहक पुल की जब बात होती है तो पंबन रेलवे ब्रिज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। करीब 2.6 किलोमीटर लंबा यह रेलवे ब्रिज दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में है। यह खूबसूरत रेलवे ब्रिज हिंद महासागर के ऊपर बना है और इसका निर्माण औपनिवेशिक काल के दौरान किया गया था। यह खूबसूरत पुल रामेश्वरम द्वीप को जमीन से जोड़ने का काम करता है। जब ट्रेन इस पुल से गुजरती है तो चारों ओर सिर्फ नीले रंग का पानी ही पानी नजर आता है। नंबर 2, नेहरू सेतु रेल ब्रिज। बिहार में मौजूद सबसे मशहूर और खूबसूरत रेलवे ब्रिज का नाम लिया जाए तो उसका नाम नेहरू सेतु रेल ब्रिज है। यह खूबसूरत रेल ब्रिज बिहार की सोन नदी पर बना है और यहाँ से रोजाना हजारों ट्रेनें गुजरती हैं। इस अद्भुत पुल से सोन नदी का अद्भुत नजारा देखते ही बनता है। आपको बता दें कि इस खूबसूरत पुल की लंबाई 3.5 किलोमीटर है। यह भारत के 10 सबसे लंबे रेल ब्रिज में शामिल है। नंबर 3, बोगीबील ब्रिज। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबील पुल भारत के सबसे खूबसूरत पुलों में से एक है। इस अद्भुत पुल पर रेलवे ट्रैक और सड़क दोनों बने हुए हैं। यह खूबसूरत पुल असम के धेमाजी जिले को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। जब ट्रेन बोगीबील ब्रिज के ऊपर से गुजरती है तो आसपास का नजारा देखने लायक होता है। असम और डिब्रूगढ़ के घने जंगलों के बीच बोगीबील ब्रिज से जब ट्रेन गुजरती है तो मन को तृप्ति मिलती है। आपको बता दें, इस ब्रिज की लंबाई 4.94 किलोमीटर है, यानी लगभग 5 किलोमीटर। नंबर 4, कोंकण रेलवे ब्रिज। कोंकण रेलवे ब्रिज को देश का सबसे खूबसूरत ब्रिज माना जाता है। इसके अलावा इसे देश का पहला केबल रेल ब्रिज और ऊंचा ब्रिज भी कहा जाता है। यह खूबसूरत रेल ब्रिज महाराष्ट्र, गोवा, रत्नागिरी और कर्नाटक को जोड़ता है। 2.2 किलोमीटर लंबे पुल के ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो आसपास का नजारा देखते ही बनता है।
यह खूबसूरत ब्रिज जुआरी नदी, घने जंगल और छोटे छोटे पहाड़ों से होकर गुजरता है। तो मेरे राजमिस्त्री भाइयों, ये थे 4 ऐसे पुल जो हमारे भारत के सबसे खूबसूरत पुलों में से गिने जाते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले इन पुल से गुजरने का, तो यहाँ के आसपास के खूबसूरत नज़ारों का मजा लेना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरे राजमिस्त्री भाइयों, अब हम शो को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। बस आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब आगे बढ़ते हैं और कहानी सुनते हैं, जो कहानी है तेनाली राम की। तेनाली राम राजा कृष्णदेव राय के निकट होने के कारण बहुत से लोग उनसे जलते थे। उनमें से एक था रघु नाम का ईर्ष्यालु फल व्यापारी। उसने एक बार तेनाली राम को षड्यंत्र में फंसाने की युक्ति बनाई। उसने तेनाली राम को फल खरीदने के लिए बुलाया। जब तेनाली राम ने उनका दाम पूछा तो रघु मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए तो इनका दाम कुछ नहीं है। यह बात सुनकर तेनाली राम ने कुछ फल खाए और बाकी थैले में भर आगे बढ़ने लगे। तभी रघु ने उन्हें रोका और कहा कि मेरे फल के दाम तो देते जाओ। तेनाली राम रघु के इस सवाल से हैरान हुए। वह बोले कि अभी तो तुमने कहा कि फल के दाम कुछ नहीं है, तो अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? तब रघु बोला कि मेरे फल मुफ्त नहीं है। मैंने साफ साफ बताया था कि मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है। अब सीधी तरह मुझे कुछ नहीं दे दो, वरना मैं राजा कृष्णदेव राय के पास फरियाद लेकर जाऊंगा और तुम्हें कठोर दंड दिलाऊंगा। तेनाली राम सिर झुकाने लगे और यह सोचते सोचते वहां से अपने घर चले गए। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि इस पागल फल वाले के अजीब षड्यंत्र का तोड़ कैसे खोजूं? इसे कुछ नहीं कहां से ला कर दूं? अगले ही दिन फल वाला राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आ गया और फरियाद करने लगा। वह बोला कि तेनाली ने मेरे फलों का दाम कुछ नहीं मुझे नहीं दिया। राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत तेनाली राम को हाजिर किया और उससे सफाई मांगी। तेनाली राम पहले से तैयार थे। उन्होंने एक रत्न जड़ित संदूक लाकर रघु फल वाले के सामने रख दिया और कहा, ये लो तुम्हारे फलों का दाम। उसे देखते ही रघु की आंखें चौंधिया गई। उसने अनुमान लगाया कि इस संदूक में बहुमूल्य हीरे जवाहरात होंगे। वह रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए उसने संदूक खोला। संदूक खोलते ही मानो उसका ख्वाब टूट गया। वह जोर से चीखा, ये क्या? इसमें तो कुछ नहीं है। तब तेनाली राम बोले, बिल्कुल सही, अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चलते बनो। वहां मौजूद महाराज और सभी दरबारी ठहाका लगाकर हंसने लगे और रघु को अपना सा मुंह लेकर वहां से जाना पड़ा। एक बार फिर तेनाली ने अपनी बुद्धि चातुर्य से महाराज का मन जीत लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, कहानी चाहे कोई भी हो, लेकिन एक सीख तो वो हमें सिखा जाती है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी अटपटी क्यों ना लगे, अगर आप धैर्य के साथ और ठंडे मिजाज के साथ उस पर विचार करेंगे तो आपको उसका समाधान मिलना तय है। तो जैसे तेनालीराम ने ठंडे दिमाग से उस पर विचार किया और अंदाजा लगा लिया कि कैसे इसका हल निकाला जाए, वैसे ही जिंदगी की कोई भी समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना लगे, आप अगर धैर्य के साथ उसका सामना करेंगे तो उसका कोई ना कोई हल आप जरूर निकाल लेंगे। दोस्तों, अब रुक करते हैं रोचक तथ्य की ओर। उसके बाद मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। तो आज का रोचक तथ्य कहता है कि पूरे दिन की तुलना में लंच के बाद यानी दोपहर के भोजन के बाद हमारी याददाश्त सबसे कमजोर होती है। तो बस दोपहर के भोजन के बाद कुछ याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर कुछ याद करना है तो सुबह याद कीजिए या रात को याद कीजिए। दोस्तों, आप मुझे याद करें, मैं ये उम्मीद लगाता हूँ और मैं भी आपको याद करता रहता हूँ, लेकिन इस याद को हम यहीं रोकेंगे और मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नए बातचीत के सिलसिले के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए।
शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई। रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.